मीट मुर्गा कुल खाऊंगा, चाहे सावन हो चाहे भादो हो। हाँ। फूल फूल ठेला वाले बहुत ज्यादा क्या लिए हैं आप, पहले ये बताइए क्या आम लिए? लिए हैं। कितना लिए हैं? 3 किलो। 3 किलो आम लिए? हाँ। कितने रुपए का? 200 का। 200 का 3 किलो? हाँ हाँ तो आपने इनसे आम खरीदा, हाँ। तो इनसे आपने इनका नाम पूछा? नहीं, पहचान का हुआ। हाँ। पहचान। अगर मान लीजिए पहचान का नहीं होते तो पूछते आप? हम नहीं लेते सामान। हाँ। ऐसा क्यों करते? अरे भाई हम नहीं पहचानते, कोई अदर बिरादरी है क्या है, हम हमारा सावन चल रहा है भाई। हाँ। हाँ, हम नहीं लेते, पहचान का नहीं होते। यानी अदर बिरादी मतलब क्या कि अगर आप मतलब मीट मुर्गा ये सब बंद कर दिए हैं। हाँ। तो भाई हम ले रहे हैं, पहचान वाले हैं। हाँ। हम इनको पहचान रहे हैं, हाँ। इसी वजह से ले रहे हैं। नहीं, अदर बिरादरी की जो बात आपने की, मतलब कैसी दुकान होती, किस बिरादरी की तो आप नहीं लेते? मतलब जो मीट मुर्गा खाने वाला रहता तो हम नहीं लेते हैं। आप खाते हैं मीट मुर्गा? नहीं, हम नहीं, अब छोड़ दिए हैं, 1 महीना नहीं खाएंगे। 1 महीना नहीं खाएंगे? हाँ, नहीं खाएंगे। और 1 महीना बाद फिर खाएंगे? हाँ, तब खाएंगे भाई। ये कौन सी भक्ति है? अरे भक्ति है, हमारा धर्म है जो उसको निभा रहे हैं। निभा रहे हैं। हाँ। 1 महीना नहीं खाएंगे, बाकी 11 महीना खाएंगे? अरे मतलब वो हफ्ता में 2 दिन नहीं खाएंगे और हाँ, हाँ। मंगलवार को नहीं खाते हैं, हाँ। शनिवार को नहीं खाते हैं, हाँ। उसके बाद खाते तो हैं। ये बात हम आपसे इसलिए पूछे कि बताइए नाम में क्या रखा है? अगर इनका नाम मान लीजिए कि सलीम फल वाले होता तो आप लेते? नहीं लेते हैं। काहे नहीं लेते? फल बेच रहे हैं वो, हाँ, मुर्गा तो नहीं बेच रहे हैं। विश्वास नहीं है। अब विश्वास क्यों नहीं है? अरे भाई कोई झूठा दे दे, हमारा धर्म बिगाड़ दे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? और झूठा तो हिंदू भी दे सकता है आपको। नहीं दे सकते, हम इनको जान रहे हैं, हम रोज डेली हम हमारा बाजार अगर है। आपके मन का ये भ्रम है कि हमें कोई झूठा दे देगा तो हाँ। हिंदू भी दे देगा। नहीं देगा, हिंदू के ऊपर हमें विश्वास है, नहीं देगा। और मुसलमान के ऊपर विश्वास नहीं है? नहीं है भाई, वो हमारा धर्म तोड़ सकते हैं। मुसलमान से आप सामान नहीं खरीदते? नहीं खरीदेंगे। काहे नहीं खरीदेंगे? अरे भाई वो झूठा दे देंगे, हमारा धर्म है, हमारा मलमास चल रहा है, सावन चल रहा है। हाँ। भाई वो हमारा धर्म बिगाड़ने के लिए झूठा दे दे तो कौन जिम्मेदार हो? अरे प्रभु जी, ये बताइए आपसे कोई दुश्मनी है कि आपको झूठा खिलाएंगे वो लोग? क्यों नहीं, धर्म बिगाड़ने के लिए बहुत लोग ऐसा कर सकते हैं। हाँ। हाँ आपका धर्म बिगड़ जाएगा। हाँ, धर्म हमारा बिगड़ जाएगा। ये आप ये महीने भर कुछ भी नहीं खाएंगे, ना तो मुर्गा मछली कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं और खाएंगे। मुसलमान के दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे? नहीं, 1 महीना नहीं खरीदेंगे। हाँ। वैसे हम जान रहे हैं वो भाई हमारा धर्म बेधर्म हमें कर सकते हैं, हाँ। इसी वजह से हम नहीं लेंगे। हाँ। और 1 महीना बाद? 1 महीना बाद जैसे जो पहचान वाला है दुकान वाले उस पर ले सकते हैं। नहीं तो तब भी नहीं लेंगे? हाँ, इस समय तो पहचान वाले के भी दुकान पे नहीं ले सकते हैं। अच्छा, ये बताइए जो सरकार आदेश दिया है कि जैसे किसी का फल का हुआ, किसी का मीठे का दुकान, किसी का ढाबा, खाने पीने का दुकान, उस पे अपना नाम लिखें प्रोपराइटर के तौर पे कि फलाने की दुकान है ये। जो अच्छी बात है, अपना लिखे तो अच्छी बात है, मतलब जो जिसका धर्म रहेगा वो अपना लेगा। हाँ। इससे कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगा। अपना नाम लिख के टांग दे, किसी को नहीं होगा। मतलब ये जो सरकार का आदेश है कि ये लिखना चाहिए नाम, ठीक है भाई, लिखना चाहिए। पता होना चाहिए लोगों हाँ, को पता सबको होना चाहिए, जानकारी सबको होना चाहिए कि किसकी दुकान है। हाँ। हम सामान कहाँ से खरीद रहे हैं। हाँ, सब बाकी 1 महीना आप कुछ नहीं खाएंगे? नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं खाएंगे भाई। हाँ। 1 महीना बाद मुसलमान दुकान से खाएंगे? हाँ, सबके दुकान से खाएंगे, मतलब कोई नियम नहीं। आप लिख के टांग दे रहे हैं हमारा ये नाम है, ये है, अच्छी बात है। लिखना चाहिए? हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल लिखना चाहिए। क्या 1 महीना कुछ खाएंगे कि नहीं आप खाएंगे? काहे ना खाब, का खाइए? हमारे जो मन का ही खाब। हाँ। तो भैया तो कह रहे थे 1 महीना हम मुसलमानों की दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे। हम तो भैया मीट मुर्गा कुल खाब, यार नहीं। हाँ? मीट मुर्गा कुल खाब। ये सावन लगा हुआ है 1 महीने भोलेनाथ से का। कौन मतलब खाए बिना मर गया अब का? हाँ। हाँ, आप भोलेनाथ को नहीं मानते? हम केहू को ना मानी। कांवर लेके जाते हैं कि नहीं, क्यों, किसी को नहीं नहीं। मानते? भगवान को मानते हैं? अपने माई बाप के मानी थे बस। बस। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए। हाँ। आप, अच्छी बात है कि आप अपने माता पिता को मानते हैं। हाँ। माता पिता ही हमारे भगवान हैं। हाँ। हाँ। ये जो सरकार का आदेश है, जैसे देखिए फल वाले हैं, इधर दिखाई भैया, आम है, तो सरकार का आदेश है कि इस आम के सामने ठेले के एक तख्ती लगाया जाए या बोर्ड लगाया जाए और उस पर लिखा जाए कि ये किसकी दुकान है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशन है। किशन क्या? किशन चमार। किशन। तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं अपना नाम दफ्ती पे। तो हाँ। सरकार का जो आदेश है सही है कि गलत? हाँ, लिख सकते हैं। जरूरी है। हाँ। हाँ, ये मैं इधर तो मीट मुर्गा कुल खाऊंगा। हैं?
मीट मुर्गा कुल खाऊंगा, चाहे सावन हो चाहे भादो हो। हाँ। चलिए वो तो अपना अपना विचार है। और हिंदू का है मुस्लिम का, ये भेदभाव कर रहे हैं ना। अच्छा, ये भेदभाव हो रहा और है, क्या? दीपक जो कह रहा है सही कह रहा है। भेदभाव हो रहा है, ये सही है। कैसे भेदभाव हो रहा है? नाम क्या है आपका? इससे क्या? अरे नाम तो बताइए, नाम है तो हम पूछ रहे हैं, यही तो विवाद है। हमें कुछ नहीं कहना भैया। ना जिस भी दुकान पर खाने पीने का सामान मिल रहा है उस पर दुकानदार अपना नाम ज़रूर लिखें, यानी कि प्रोप्राइटर का नाम होना ज़रूरी है। ये कांवड़ यात्रा जब से चला है, सावन का महीना, तभी से ये लागू किया गया है, आदेश दिया गया है कि सबको अपने खाने पीने के सामान पर नेम प्लेट लिखना अनिवार्य है। लेकिन भैया देखिए, अभी भाई साहब ने नहीं लिखा है यहाँ पर। ये पूरे उत्तर प्रदेश से लेके उत्तराखंड सरकार तक ने आदेश दिया है। आपने क्या लिया इनसे? कुछ नहीं लिया है। रेट हम देखना चाह रहे थे, रेट इनका मैच नहीं कर रहा है। क्या रेट नहीं मैच कर रहा है? रेट नहीं मैच कर रहा है। अच्छा, कहीं और देखे थे, अलग था क्या रेट? नहीं यही रेट है, सामान में क्वालिटी का फ़र्क है। क्वालिटी का फर्क। क्वालिटी का फ़र्क है। अच्छा, एक जो ये आदेश आया है कि दुकानदार अपने दुकान के सामने नेम प्लेट लगाएं अपना, यानी प्रोप्राइटर लिखें कि किसकी दुकान है, जिससे कि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, सामान लेने में पता चले लोगों की हम सामान किन से खरीद रहे हैं। तो सरकार का ये आदेश को आप किस तरीके से देखते हैं? सही है, लेकिन ये चीज़, इसका पालन होना चाहिए। ये जो है सरकार की जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन से कहकर सभी का पालन करवाए। ये होना सही है, बहुत ज़रूरी है कि अपने दुकान पे लिखें। बहुत जरूर, कोई भी दुकान हो, छोटी से बड़ी दुकान हो, लिखना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए ऐसा। लेकिन अगर देखा जाए तो विपक्ष कह रहा है कि इसमें हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और दुकानदार भी नाराज हैं। अरे अब देखिए, जनता के हित में होना चाहिए। ठीक है, सरकार को ये कदम उठाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। यानी कोई भी हो, अपने दुकान के सामने नेम प्लेट जरूर लगे। बहुत आवश्यक है। कुछ भी हो जा रहा है, कहाँ सामान लिए हैं, कहाँ से हम नहीं लिए हैं, ये तो कम से कम होना चाहिए। बाई चांस ये फूलपुर हमारा मार्केट है, जान रहे हैं हम ये दुकान फलाना की है। कोई जो है कहीं से आ रहा है, कम से कम जानेगा तो। कोई पूछे कहाँ सामान लिए, बताएगा भैया उस दुकान से लिए हैं, फलाना नाम के दुकान से लिए हैं। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दुकान का बोर्ड पे दुकान का नाम तो रहता है कि फला दुकान, लेकिन उसमें प्रोप्राइटर का नाम नहीं होता। होना जरूरी है, बहुत आवश्यक है। आप भैया क्या कहेंगे इस पर? हम भी सहमत हैं इस बात से। होना चाहिए इस पे जो है सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। हाँ, ठोस कदम उठाना और चाहिए, सब पे लगवाना चाहिए। सब पे लगवाना चाहिए। लेकिन सरकार तो आदेश दे दिया है, लेकिन अभी पालन ही नहीं हो रहा है। पालन नहीं होगा भैया, करवाना पड़ेगा पालन। ऐसे कैसे होगा? हेलमेट का पालन है, कैसे हो रहा है, करवाना पड़ेगा तब ना होगा। उत्तराखंड में तो प्रशासन जाके सीधे कह रहा कि यहाँ पे आप अपना नाम लिखिए कि फला फल वाले, फला ढाबे वाले, फला मिठाई वाले। पेट्रोल अगर लेने जा रहे हैं आप टंकी पे क्या प्राइस है कि नहीं है? वैसे हम जा रहे हैं जहाँ भी है, प्रोप्राइटर का नाम जो है होना जरूरी, आवश्यक है। आइए भैया से थोड़ा बात करते। देखिए, इन्हीं का ये फल का दुकान है। ये भाई साहब इधर बैठे हैं, थोड़ा सा इधर आइए, यहाँ आइए थोड़ा से। सरकार का जो आदेश है कि फल के दुकान पे या खाने पीने की दुकान पे अपना नाम प्लेट लगवाना ज़रूरी है, इसको कैसे देखते हैं आप? मेरे को नहीं पता। नहीं पता? हाँ, सुनिए ना, इधर आइए। अभी तक आपको पता नहीं, मतलब पता नहीं है कि सरकार का आदेश है ये? नहीं हाँ, पता। अभी पता चल गया? आप पता चला? नाम क्या आपका? इससे क्या? अरे नाम तो बताइए, नाम है तो हम पूछ रहे हैं, यही तो विवाद है। हाँ? हमें कुछ नहीं कहना भैया। नाम पूछ रहे हैं भाई। अभी सोनकर। हाँ? अभी सोनकर। तो प्रोप्राइटर के तौर पे अभी सोनकर आप लिख कर अपना नाम ये दफ्ती पर यहाँ लगा सकते हैं। ये सरकार का आदेश है और ऐसा लोग कर रहे हैं। जी सर, चाचा सलाम वालेकुम। अरे थोड़ा देख लीजिए हमारी तरफ भी। ये सरकार का जो आदेश है कि अपने दुकान के सामने प्रोप्राइटर का नाम लिखिए कि फला का दुकान, सलीम फल वाले, यादव फल वाले, जो भी हैं। हाँ। ये सही इसको मानते हैं कि गलत मानते हैं? सही क्या है, गलत है कि ये गलत है। तो नाम छुपाना कहाँ? ये हिंदू का है मुस्लिम का, ये भेदभाव कर रहे हैं ना। अच्छा, ये भेदभाव हो रहा है। और क्या? दीपक जो कह रहा है सही कह रहा है। भेदभाव हो रहा है, ये सही है। कैसे भेदभाव हो रहा है? नाम में कैसे भेदभाव क्या बोले? हिंदू के यहाँ से मुस्लिम नहीं ले, मुस्लिम के यहाँ से हर किसी के यहाँ से लेना नहीं। तो चाहिए। अगर नाम लिख देंगे आप
तो क्या हिंदू नहीं लेंगे? अरे हिंदू के उस पे मुस्लिम बैठता, मुस्लिम की दुकान में हिंदू काम करता, ये कोई थोड़ी नहीं तो प्रोपराइटर मालिक तो एक होता होगा ना? हैं? चलो चलो हम जा रहे हैं। अच्छा देखिए, चाचा का कहना है कि ये हिंदू मुस्लिम सरकार कर रही है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं तो इसमें शर्म की क्या बात है? कोई भी हो। हाँ बताइए।